हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और बच्चों तैयार भी होंगे एक नए अध्याय के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय 13 जिसका नाम है बाकी बाकी धूप। तो देखिए बच्चों, ये है एक प्यारी सी कविता। चलिए बच्चों, आइए हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए बच्चों। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले हम देखेंगे इसका पाठ प्रवेश। आइए से देखते हैं बच्चों। देखिए, दामोदर अग्रवाल ने अपनी कविता में धूप का मानवीकरण किया है। यानी कि देखिए बच्चों, इस कविता के जो कवि है उनका नाम है दामोदर अग्रवाल। ठीक है, उन्होंने धूप के बारे में किया। ठीक है बच्चों, धूप को उन्होंने मानवीकरण यानी कि मानव की तरह प्रस्तुत किया है। इसमें धूप की सभी क्रियाएं मानवीय क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्ति पाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। यानी कि मानव के रूप में ही धूप को बताया गया है। आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, खिड़की ज्यों ही खुली की आकर अंदर झांकी धूप, आकर बैठ गई सोफे पर बाकी बाकी धूप। तो देखिए बच्चों क्या हुआ। आप कहते हैं कि जैसे ही खिड़की खुली, ठीक है, जैसे ही खिड़की खुली तो अंदर झांकी धूप, बस धूप अंदर आ गई। होता ना बच्चों, जैसे हम दरवाजा खिड़कियां खोलते तो बस धूप की किरणें अंदर आ जाती, सूरज की किरणें, है ना। और अंदर आकर बैठ गई सोफे पर, यानी कि सोफे पर धूप आ गई और वहां पे बैठ गई और बाकी बाकी धूप। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे और क्या कहते हैं। बैठ मजे से लगी पलटने रंग बिरंगे पन्ने, पलट चुकी तो बोली आओ चलो पकाएं गन्ने, और पकाने लगी ईख को फाकी फाकी धूप। तो देखिए अब ये कहते देखो, बड़े मजे से, ठीक है, बड़े मजे से यहाँ पे क्या हुआ, बैठ गई और पलटने लगी क्या, रंग बिरंगे पन्ने। यानी कि वहां पे जो एक किताब रखी थी जिसमें रंग बिरंगे पन्ने थे, तो वो कहती है कि जब धूप यहाँ पे अंदर आई तो क्या कर रही है, रंग बिरंगे पन्ने पलट रही है। जब उस पर सूर्य की जब बच्चों किसी भी पेज पर, पृष्ठ पर जो है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमक उठता है ना, कुछ रंग बिरंगा जो है वहां पर छा जाता है ना, तो वो जो है पलट रही है। ठीक है, और कहते हैं कि पलट चुकी तो बोली। देखिए अब वो क्या बोली, वो कहती है कि चलो पकाएं गन्ने, यानी कि अब वो कहती है गन्ने के बारे में। ठीक है, चलो पकाएं गन्ने, और पकाने लगी ईख को, ईख यानी कि गन्ना, तो फिर वो पकाने लगी फाकी फाकी धूप, यानी कि गन्ने को अपनी अपनी ज्वाला से, अपनी गर्मी से जो है पकाने लगी। अब देखिए उसे गर्म करने लगी। अब देखिए बच्चों फिर आगे क्या हुआ। फिर वह रुक कर एक मेड़ पर उंगली पकड़ मटर की, बातें करने लगी इस तरह चने और अरहर की। तो देखिए अब ये कहते हैं बच्चों, ठीक है, और कहते हैं दाने दाने पर हो जैसे टाकी टाकी धूप। तो देखिए बच्चों ये कहते हैं कि देखिए फिर वह रुक कर एक पेड़ पर, ठीक है, एक मेड़, देखो तो बच्चों मेड़ होता है जैसे कि जो खेत होते हैं, ठीक है, कच्चा रास्ता होता है, उसके खेतों के बीच में जो कच्चे रास्ते होते हैं पतले पतले से, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धूप कहाँ रुकी बच्चों, धूप फिर वह रुक कर एक मेड़ पर, एक कच्चे रास्ते पर रुक कर उंगली पकड़ मटर की, यानी कि अब वो मटर के दाने के ऊपर आ गई। ठीक है, मटर की फली के दाने उसके ऊपर जो है धूप आ गई। अब उसका हाथ पकड़कर, उसकी उंगली पकड़कर बातें करने लगी इस तरह की, किस तरह की बच्चों, चने और अरहर की। ठीक है, चने और अरहर की वो बातें करने लगी। अब देखिए दाने दाने पर हो जैसे टाकी टाकी धूप। तो बच्चों कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि हर एक दाने दाने पर हो धूप। ठीक है बच्चों, आपने देखा है ना कि जब सूर्य की किरणें आती हैं भरे हरे भरे खेत में, तो उसपे ऐसा लगता है जैसे कि मानो जैसे कि सोना बिखरा पड़ा हो, है ना, और वहां पे हर एक दाने पर धूप की किरणें उसे जैसे कि रोशन कर रही होती है ना। अब देखिए बच्चों इसके आगे फिर क्या होता है बच्चों। बैठ गई क्यारी में ऐसे, वहां पकड़ सरसों की, बिछड़ी हुई मिली हो जैसे दो सखियां बरसों की, घूम रही यूं क्यारी क्यारी डाकी डाकी धूप। तो देखिए अब ये कहते हैं बच्चों कि बैठ गई क्यारी में ऐसे, ठीक है, मानो कि ये एक क्यारी में ऐसे बैठ गई जैसे कि वहां पकड़ सरसों की, ठीक है, सरसों के जो फूल होते हैं, सरसों की जो फसल होती है बच्चों, उसकी पकड़ कर, ठीक है, उसके फूलों को पकड़ कर जो है वहीं पर बैठ गई हो जैसे। ठीक है, और बिछड़ी हुई मिली हो सखियां, ठीक है, दो सखियां जो हैं बरसों की, यानी कि ऐसे बैठ गई जैसे कि सरसों के दानों पर, क्योंकि देखिए सरसों के दानों पर जब सूर्य की किरणें आती है तो वो और ज्यादा सुनहरा लगता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मानो इस तरीके से उसके ऊपर पकड़ कर बैठ गई हो जैसे कि मानो कई वर्षों की, 2 वर्षों की जो है सखियां यहाँ पे जो है बिछड़ कर मिली हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि जब बहुत समय के बाद मिलते हैं तो हम मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, है ना, तो ये उसी प्रकार जो है मिली है। ठीक है, जैसे कि 2 सखियां हो। अब देखिए
घूम रही यूं क्यारी क्यारी डाकी डाकी धूप, यानी कि ये जो धूप है वो क्यारी क्यारी यानी कि हर फूल पत्ते, हर फल, हर दाने पर जा रही है ना, घूम रही है। तो समझ आया बच्चों? देखिए ये थी हमारी कविता जिसमें हमने जाना कि धूप जो है वो कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है, हर जगह घूम रही है और धूप की वजह से देखिए हर जगह रोशनी हो रही है ना। चलिए बच्चों, हमारी कविता पूरी हो चुकी है। इसके जो लेखक है दामोदर अग्रवाल। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या अभिप्रेरणा ली। देखिए, प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को जानेंगे, है ना बच्चों। हमने जाना यहाँ पे प्रकृति का महत्व। आइए अब देखिए बच्चों शब्दों का पिटारा। देखो, पन्ने यानी कि पृष्ठ, मेड़ खेतों के बीच कच्चा रास्ता, ईख यानी कि बच्चों गन्ना, सखियां यानी कि सहेलियां। तो बच्चों समझ आ गया, ये थी हमारी कविता। चलिए बच्चों, हमारी कविता पूरी हो चुकी है। इसके आगे आपको दिया गया अभ्यास के प्रश्नोत्तर। अब हम मिलेंगे बच्चों नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।